थैंक यू प्रोजी। तो ये मुंडक उपनिषद में ये स्पष्टता से बताया गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवाभिगच्छेत समेत पान ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। साथ ही साथ छंदोग्य उपनिषद जो है उसमें बतलाया गया आचार्यवान पुरुषो वेद। तो जिसके पास गुरु है या जो आचार्य के पास ज्ञान ग्रहण करता है, जिसके पास आचार्य है, ऐसा व्यक्ति जो है वेद पुरुष, वो भगवान को जान सकता है। तो जब कहा जाता है कि कार्पण्य किसी का कृपणता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसके पास ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। जैसे श्रुतियों का वाक्य है जिसमें यो वा एतद् अक्षरम गार्गी अविदित्वा अस्मान लोकान प्रयति कृपणा। तो कहा गया है जो आसमान लोकान प्रयति, कैसे वो ये संसार को छोड़ के जा रहा है, अविदित्वा क्या जाने बगैर, वो भगवान को जाने बगैर कोई ये संसार को छोड़ के जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कृपण है। अर्थात मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से चाहिए कि वो आ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो भगवान के बारे में समझे। तो जैसे हमने चर्चा की, प्रभुपाद जी जो है ये हमें महत्वपूर्ण जो सारी चीजें वो अनुवाद से ही प्रकट करना बताना शुरू करते हैं। तो अभी जो है हम ईशोपनिषद का ये जो आवाहन है इसे चर्चा शुरू करेंगे। आपके लिए मैंने स्क्रीन पे दिखा है, तो आप जो है बिना अनम्यूट किए म्यूट पे ही रहिए, लेकिन मेरे पीछे ये मंत्र बोल सकते हैं। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। तो ये जो ईश स्तुति है या आवाहन जो है, इसमें आपको ये स्पष्टता दिखेगा। रूपा जी शब्दशार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य दिए, तो हम शब्दशार्थ अनुवाद देखेंगे, थोड़ा चर्चा करके फिर तात्पर्य, और तात्पर्य का फिर गहराई में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे शब्दशार्थ में बतला रहे ओम अर्थात पूर्ण, पूर्णम सभी तरह से पूर्ण, अद अदह वे, पूर्णम पूर्ण, इदम यह व्यवहार दृश्य जगत, पूर्णात पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण इकाई, उदच्यते उत्पन्न होता है, पूर्णस्य पूर्ण का, ये सप्तमी एक वचन है, तो पूर्णम सॉरी षष्ठी एक वचन है, सप्तमी। पूर्णम पूर्णतः, सब आदाय लेने पर, पूर्णम पूर्ण शेष, एव ही अवशिष्यते बचा रहता है। अनुवाद, भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण है, अतएव उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। चूंकि वे संपूर्ण है, अतएव उनसे यद्यपि न जाने कितनी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती है, तो भी वे पूर्ण रहते हैं। तो अभी ऐसे अगर शब्दों के अनुसार देखा जाए, तो इसका जो अनुवाद है इस प्रकार से हो सकता है कि वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण आता है, और पूर्ण से पूर्ण निकलने पे पूर्ण रह जाता है।
तो कोई सामान्य व्यक्ति जो है इस प्रकार से इसका अनुवाद पढ़ेगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अर्थात ये जो ईशोपनिषद है, सारे उपनिषद ही जो है ये ज्ञान कांड का एक हिस्सा होने के बाद होने के कारण ये बुद्धिवादी लोगों के लिए बने हुए हैं। जैसे अगर श्रीमद् भागवतम स्पष्ट रूप से कहता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो ये बहुत सरलता से परम सत्य क्या है इसकी परिभाषा की गई है। तो इतना सरल वो नहीं चाहिए वो लोगों को, तो उनको क्लिष्ट चीजें चाहिए, जटिल होना चाहिए। तो इसलिए ये उपनिषद जो है ऐसे जटिल लोगों के लिए है, और ये इसका बहुत विश्लेषण करके उसको समझने में उनको रुचि होती है। तो यहाँ पे जो है जब बतलाया गया है अधः ओम पूर्णम अधः, तो ये अधः पूर्णम इदम पूर्णम, तो अधः अर्थात जो वो है, दूर वाला चीज है कोई, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है, और पूर्ण से पूर्ण आ रहा है। तो ये थोड़ा एक दृष्टिकोण से व्यक्ति को भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब हम आचार्यों का, जैसे प्रभुपाद जी ने यह समझाया है, तो हमें इसे बड़ा अच्छे ढंग से स्पष्टता आ जाता है कि ये जो श्लोक है हमें क्या बतलाना चाह रहा है, या ये जो ईश स्तुति दिया गया है ये हमें क्या संदेश प्रदान कर रहा है। सामान्यता जो हमारा ज्ञान होता है उसके अनुसार अगर कोई पूर्ण से, या उदाहरण के तौर पे अगर 10 लीटर का कोई बकेट है, बाल्टी है, तो उस बाल्टी में से अगर कोई 2 लीटर बाहर निकाल देगा तो वो 8 लीटर वो पूर्ण होगा क्या? तो पूर्ण नहीं होगा, और ये 2 लीटर वो भी पूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम परिभाषा देख रहे हैं ये है कि वो 8 लीटर भी पूर्ण है और ये 2 लीटर भी पूर्ण है। तो ये सामान्यता हमारे बुद्धि को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, हम ऐसे ये समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो सोच होता है वो भौतिक दृष्टिकोण से होता है। जैसे मायावादी लोग जो है तो ये सोचते हैं कि जैसे कोई एक कागज है, उसको कुछ उसका हिस्सा निकाला जाए तो क्या वो कागज परिपूर्ण रहेगा? नहीं। तो ऐसा उनका कुछ सोच रहता है। तो यहाँ पे जो है तात्पर्य पढ़ेंगे। महावीर ठाकुर प्रभु जो है तो हम जो है एक एक पैराग्राफ पढ़ना चाहेंगे, तो कोई इसके लिए वॉलंटियरिंग करेंगे? ओके, अशोक निताय प्रभु पहला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं प्रभु जी? जी प्रभु जी, मैं पढ़ता हूं। यस। परम पूर्ण या सर्वोपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है, तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं। किंतु भगवान की अनुभूति सारे दिव्य स्वरूपों सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं को का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। विग्रह का अर्थ है रूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर तथा बाहर की प्रत्येक वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते।
हरे कृष्ण। परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। आपके पास किताब में यहाँ तक है पूरा पहला पैराग्राफ? नहीं प्रभु जी जी, प्रभु जी, और है इसमें, और है पहला प्रभु जी। पहला पैराग्राफ कहाँ तक है? पहला पैराग्राफ अन्य प्रभु जी, वो प्रभु जी जो पढ़े, अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते, ओके ठीक है, वहां तो तक हम है। वहां तक चर्चा करेंगे, फिर आगे का चर्चा करेंगे। तो ये जो तात्पर्य प्रभुपाद जी दिए हैं, इसको 5 विभागों में विभाजित किया गया है पैराग्राफ के अनुसार। तो जो पहला पैराग्राफ है वो कैसे भगवान पूर्ण परम सत्य है, या भगवान परम सत्य का पूर्ण प्राकट्य है, इसके बारे में बतलाया जाता है। दूसरा पैराग्राफ जो है, भौतिक जगत जो है वो भी पूर्ण है। तीसरा पैराग्राफ बतलाता है मनुष्य जीवन जो है एक पूर्ण सुविधा प्रदान करता है। तो किस लिए पूर्ण सुविधा प्रदान करता है वो हम चर्चा करेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। चौथा पैराग्राफ जो है, किस प्रकार से एक भ्रामक परिपूर्णता की धारणा होती है, उसके बारे में प्रभुपाद जी चौथे पैराग्राफ में बताते हैं। और पांचवा पैराग्राफ जो है, कैसे भक्ति के द्वारा हम या भक्ति हमें जो है सही पूर्णता प्रदान करती है, उसका हमें स्पष्टता दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 5 पैराग्राफ में हम इसको समझना चाहेंगे। तो जो पहला पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे भगवान पूर्ण परम सत्य है। तो जैसे हमने आपको उदाहरण बताया, वैसे एक मैथमेटिक्स का अगर उदाहरण देखेंगे आप, जिसमें एक धारणा होती है इन्फिनिटी की, और उसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये सारा इन्फिनिटी रहता है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि एक पूर्ण संख्याओं का संच है और उसमें से जो सम संख्याओं का संच है, पूर्ण संख्या अर्थात 1 2 3, उसमें सम संख्या विषम संख्या सब कुछ आ गया, शून्य भी आ गया, और जो विषम संख्या है वो 1 3 5 ऐसे, सम संख्या 2 4 6 ऐसे। तो पूर्ण संख्याओं के संच से अगर सम संख्याओं के संच को निकाला जाए तो क्या बचेगा? तो विषम संख्याओं का संच बचेगा। लेकिन ये जो संच है पूर्ण संख्याओं का, वो इन्फिनिटी है। जो सम संख्याओं का संच है वो भी इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालने के बाद क्या बचता है? विषम संख्याओं का संच, वो भी इन्फिनिटी है। तो अगर हम जो भौतिक हमारे बुद्धि के द्वारा या ये जो भौतिक गणित है उसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि इन्फिनिटी से इन्फिनिटी निकालने के बाद इन्फिनिटी रहता है, तो भगवान के बारे में तो क्या कहना। भगवान तो हमारे बुद्धि के परे है, अधोक्षज, अर्थात हम हमारे इंद्रियों के द्वारा उनको समझ नहीं सकते। तो निश्चित रूप से क्योंकि भगवान अचिंत्य है, तो हमारे लिए भगवान को ऐसे समझना संभव नहीं है। लेकिन हमें ये स्पष्टता होनी चाहिए जब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जो है परम सत्य का पूर्ण प्राकट्य है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान जो हमेशा हमेशा पूर्ण है। तो भगवान ने ये संसार जो है अपने बहिरंगा शक्ति से बनाया, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग जो है अपने तर्क वितर्क के आधार पे ये बात कहते हैं कि क्योंकि भगवान जो है अभी ये संसार के भौतिक जगत के रूप में प्रकट हो गए, तो अलग से भी उनका कुछ अस्तित्व नहीं है, या अलग अलग प्रकार से बहुत सारे तर्क वितर्क या उनकी अपनी कुछ
अपने सिद्धांत होते जो वैदिक शास्त्रों के आधार पे नहीं रहते, तो वो अपना कुछ तर्क वितर्क करते। तो ये सारे जो तर्क वितर्क है, क्योंकि उनको ये जो सिद्धांत है जो यहाँ पे ईश स्तुति में दिया गया है, ये उनको समझ में नहीं आया। अगर ये सिद्धांत समझ सकते हैं तो आसानी से परम सत्य को कोई व्यक्ति जान पाएगा। आनंद वृंदावन चंपू में जो है राधा रानी का बड़ा सुंदर से कवि कर्णपुर जो है एक अच्छा वर्णन करते हैं, किस प्रकार से राधा रानी जो है भगवान कृष्ण के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है, और एक ही साथ जो है वो 50 चूल्हों के ऊपर अलग अलग व्यंजनों को बनाती है। और विशेष रूप से जब ऐसे अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं, तो क्योंकि ये सारे मीठे व्यंजन है ऐसा नहीं है, उसमें मीठे भी है, खट्टे भी है, नमकीन भी है। तो अलग अलग रस के अलग अलग स्वाद के अलग अलग व्यंजन बन रहे हैं, और सारे को राधा रानी बड़ी कुशलता से और परिपूर्णता से उनको बता रही है। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि जब कोई ऐसे व्यंजन बनाया जाता है तो उसमें 4 चीजें होनी चाहिए: गंध, रूप, स्पर्श और स्वाद। तो गंध अर्थात उसका बड़ा अच्छा सुगंध आना चाहिए। तो ये सामान्यतः देखा जाता है कि लोग जब कभी कभी रास्ते पे से गुजरते हैं तो उनको रास्ते पे जो ठेला गाड़ी होता है, तो उस पे कभी कभी जो लोग ऐसे पाव भाजी या कुछ बेचते हैं, तो उसका भी सुगंध बड़ा अच्छा लगता है। सुगंध पहचानना कि कौन सा चीज बनाया जा रहा है वो अलग है, लेकिन व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार अगर वो तामसिक मनोधारणा वाला है तो उसको बड़ा उधर आकर्षण हो जाता है। लेकिन ये जो सारे व्यंजन राधा रानी बना रही है, ये बहुत विशेष व्यंजन है, और उसमें ऐसा कुछ जैसे बाहर साफ सुथरा नहीं रहता है, गंदगी होता है, चेतना खराब रहता है। लेकिन ये राधा रानी जो है, ये केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए और पूरा सब कुछ ठीक ठाक अच्छे स्वच्छता से पूरा भगवान को प्रसन्न करने के हिसाब से सारी चीजों का ख्याल रख के वो कर रही है। तो उसमें अच्छा सुगंध होना चाहिए, उसको स्पर्श करने पे उसको निश्चित पहले तो देखना है, तो देखने पे भी उसका रूप जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए। जैसे एक ही पदार्थ है, उदाहरण के लिए संदेश है, तो एक संदेश है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सुंदर चीजें डाली हुई है, लेकिन उसका जो दिखने के लिए वो उतना बढ़िया नहीं है, तो वो खाने के लिए उतना प्रेरणा नहीं मिलेगा। लेकिन वही उसमें बहुत कुछ डाला है और साथ साथ उसका रूप भी बड़ा अच्छा है, तो वो व्यक्ति के लिए जो उसका रूप है उससे वो आकर्षित होगा। और फिर जो स्पर्श है, जैसे जब रसगुल्ला खाया जाता है, तो रसगुल्ला जो है वो जैसे मुंह में डालते एकदम बड़ा मुलायम और स्पॉन्जी उस प्रकार से रहता है। लेकिन अगर वो पापड़ की तरह रहेगा तो दोनों में बड़ा अंतर हो गया, पापड़ पापड़ की तरह होना चाहिए और रसगुल्ला रसगुल्ले की तरह। उसी प्रकार से उसका स्वाद भी जो है, तो जब बहुत बार मिठाई या कुछ बनाई जाती है, तो मंदिर का डेटी किचन रहे या अन्य अन्य जगह पे, तो वहां पे दूध को फाड़ने के लिए साइट्रिक एसिड रखा जाता है, जो कि उससे पनीर से अन्य अन्य व्यंजन बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति साइट्रिक एसिड को शक्कर बोल के अगर किसी व्यंजन में डाल देंगे, तो वही उसका स्वाद जो है वो मीठे के जगह वो अलग ही स्वाद आएगा, खट्टा स्वाद आएगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि ये जो चारों चीजें हैं वो अगर अच्छे ढंग से उसमें प्राप्त होती है तो व्यंजन परिपूर्णता से बनाया है। तो राधा रानी जो है ऐसे भगवान के लिए ये परिपूर्णता से ये सारे व्यंजन बनाती है।
तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे हैं कि निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति है। तो ये अधूरी अनुभूति है। तो उसी प्रकार से हमने ये जो उदाहरण देखा, तो अगर कोई चीज नहीं है, उसमें अच्छा सुगंध नहीं है या अन्य अन्य चीजें जो उसमें कमी है, तो उसमें परिपूर्णता नहीं है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये साक्षात्कार, तो ब्रह्म साक्षात्कार में भगवान के सत वैशिष्ट्य का ही साक्षात्कार होता है, जो कि भगवान की सत्ता के बारे में बताया जाता है। कैसे भगवान जो है सब जगह उपस्थित है, भगवान की सत्ता सर्वत्र है। तो वो उस प्रकार से, जैसे कोई सुगंध लेता है और वो केवल सुगंध के आधार पर उसको लगता है कि हाँ ये कुछ तो है। संस्कृत में जैसे कोई व्यक्ति है तो उसका नाम लिया गया, राम या कृष्ण, तो उसका अर्थ होता है कि राम अस्ति, कृष्ण अस्ति, मतलब वो है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे केवल क्या है, व्यक्ति केवल सुगंध लिया है, उस चीज को, उस वस्तु को, उस पदार्थ को, व्यंजन को उसने देखा भी नहीं है। तो वो हो गया ब्रह्म साक्षात्कार के समान। लेकिन जब वो जाके उसको देखेगा, तो जैसे कोई योगी है भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में देखता है, तो वो परमात्मा साक्षात्कार है। तो जैसे कोई व्यंजन बना है, पकोड़ा है, उसको पहले बस सुगंध था, लेकिन अभी उसको देखा भी है, तो उसके रूप को भी देखा है। लेकिन भगवान साक्षात्कार उस प्रकार है जैसे कोई उस व्यंजन को, उसका सुगंध लिए है, उसको देखा है, उसके बाद उसको स्पर्श करके उसका आस्वादन भी किया है। तो वैसे भक्त जो है, कपिल मुनि जो है, वो तीसरे स्कंद में श्लोक आता है भागवतम में, बतलाते सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम अप्पित दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। तो भक्तों को जो है भगवान की सेवा के अलावा दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बल्कि अर्थात वो भगवान के लोक में निवास करना, अन्य अन्य जो आ, मुक्ति है वो भी नहीं चाहते। हाँ, अगर भगवान की भक्ति के लिए सेवा की जो अनुकूल है, तो वो सब कुछ स्वीकार भी करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के इस प्रकार से लोक में है, भगवान के समीप में है, भगवान की सेवा के लिए, तो निश्चित रूप से वो क्या कर रहा है, भगवान का आस्वादन कर रहा है। तो ये जो स्तर है, ये भगवान के साक्षात्कार का स्तर है। तो इसलिए भक्त जो है, ये सबसे सर्वोत्तम श्रेणी में माना जाता है। बहुत बार ये देखा जाता है, अभी यहाँ पे कहा गया है विग्रह का अर्थ है रूप। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। तो अर्थात भगवान का रूप जो है वो सत, चित और आनंद है। अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि मायावादी लोगों का सोच होता है कि भगवान जो है ये निर्गुण है, निराकार है, और उसको लेके वो हमेशा बैठे रहते हैं। तो उनको ये स्पष्टता नहीं है कि भगवान का जो रूप है वो निराकार है, अर्थात उनका भौतिक आकार नहीं है, उनमें भौतिक कोई गुण नहीं है, ये नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान का रूप तो है, इसलिए तो कह रहे सच्चित आनंद विग्रह। तो प्रभुपाद जी समझा रहे, यदि वे रूपहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते, तो वे पूर्ण नहीं हो सकते थे। तो
ये लोग जवाब नहीं दे पाते कि अगर भगवान रूपहीन है मतलब उनमें कुछ तो कमी है। अगर उनमें कुछ कमी है तो उनके द्वारा रूप वाला कैसे प्रकट हो सकता है? तो भगवान अगर परिपूर्ण है, भगवान अगर भगवान भगवान है तो उनके द्वारा सब कुछ आना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाते, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मुझसे सब कुछ, मैं सभी चीजों का स्रोत हूं और मुझसे सब कुछ प्रकट होता है। तो अगर सब कुछ भगवान से आ रहा है और कोई कहेगा ये चीज नहीं आ रहा है, तो वो कैसे भगवान हो गए, वो कैसे परम सत्य हो गए? तो वो संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे स्पष्टता दिया है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेंगे? पढ़ो जी। हाँ, यस जी। परम पूर्ण भगवान के अनंत शक्तियां होती है और वे सब की सब उन्हीं के समान पूर्ण होती है। इस तरह यह दृश्य भौतिक जगत भी अपने में पूर्ण है। ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थायी प्रकट है, इस तरह व्यक्ति स्थिति किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा पोषण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को ब्रह्म प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी काल माप के अनुसार कार्य करता है, जो यह परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है, और जब वह काल अवधि पूरी हो जाती है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की पूर्णता संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। छोटी पूर्ण इकाइयों अभी ये दूसरा जीवों पैराग्राफ हो गया ना तो जी? हाँ, हाँ, तो दूसरा बस यहाँ हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमने आपको बताया कि दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें क्या चर्चा होता है? ये भौतिक जगत जो है ये भी पूर्ण है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि कई सारे नास्तिक लोग जो है वो कहते हैं कि किस प्रकार का ये संसार बनाया, किस प्रकार का जगत है, ये समस्या है यहाँ पे, वो समस्या है। लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो आस्तिक है, वो ये सोच रखते हैं कि भगवान ने सब कुछ जो बना है ये संरचना बड़ा सुंदर है। और उसके लिए वो बहुत सारे उदाहरण देंगे कि कोई एक ग्रह जो है दूसरे ग्रह की कक्षा में नहीं जाता है, नहीं तो उसमें एक प्रकार का अपघात, एक एक्सीडेंट होके उसमें समस्याएं निर्माण हो सकती है। या वो जैसे सिम्बायोटिक फैक्ट्री होता है या सिम्बायोसिस होता है, तो उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आजकल जो है संसार में लोग चाहते हैं कि उनके इंडस्ट्री के द्वारा जो कुछ बन रहा है उसका जो वेस्ट है उसका कोई दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा तो उनके लिए वो बड़ा लाभदायक रहेगा। तो दूसरी इंडस्ट्री का वेस्ट किसी और इंडस्ट्री के द्वारा इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे अगर होगा तो सब कुछ एकदम संतुलित ढंग से चलेगा। लेकिन देखने को मिलता है कि ये जो मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें उसमें ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान ने जो संरचना बनाया है, जो निसर्ग बनाया है, इसमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हम लोग जब श्वास उच्छ्वास करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। लेकिन वही जो है पेड़ जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर देते हैं। तो अर्थात ये बड़ा अच्छा सिम्बायोसिस का बड़ा सुंदर उदाहरण है जिससे कि ये पर्यावरण में संतुलन रहता है। उसके बावजूद भी कई सारे नास्तिक जो रहते हैं उनका ये सवाल होता है कि अगर भगवान है, भगवान ने ये संरचना किया है, तो उसमें कितने सारे दोष देखने को मिलते हैं। अभी जो समुंदर है, समुंदर में बारिश का क्या जरूरत है, लेकिन समुंदर में बारिश आता है। लेकिन देखा जाता है रेगिस्तान जहाँ पे बारिश का बहुत जरूरत है वहां तो बारिश का नाम नहीं है। अभी जैसे राजस्थान है,
वहां पे जो 55 डिग्री तक का एक वातावरण हो गया है, इतना गर्मी हो गया है, और उस ऊष्मा के कारण, बल्कि उधर अगर पापड़ डाला जाए तो वो भी जल सेक के निकल रहा है। तो अगर इतना गर्मी है तो ऐसे जगह पे तो बारिश होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सब कुछ जो चल रहा है, ये आ, अपने आप चल रहा है, बाय चांस हो रहा है। आ, आप बस भगवान भगवान बोलते, तो ऐसे भी नास्तिक लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कहते कि सब कुछ अपने आप चलता है, तो वो ये समझ नहीं पाते कि अपने आप का अर्थ ये नहीं होता है कि बिना किसी के नियंत्रण की किसी की चीज चलना। जैसे जब कहा जाता है कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो या किसी मॉल में कहीं व्यक्ति जाता है, तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है, अपने आप खुल जाता है। लेकिन जब वो अपने आप कहा जाता है तो वहाँ पे सेंसर बिठाए रहते हैं। जैसे व्यक्ति वहां जाता है तो उसका जो सेंसर के बीच में वो ऑब्स्टेकल, एक प्रकार से वो देखता है कि कुछ तो बीच में आ गया है, तो उसके कारण से फिर वो तुरंत क्या करता है, दरवाजे को खोल दे। तो उसमें कुछ एक पद्धति बिठाया जाता है, और उसको उसका व्यवस्थापन किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो इसका अर्थ ही क्या है, अगर इतना अच्छे ढंग से चल रहा है, तो ये जो आ, पालन करने वाला है, उस व्यवस्था को देखने वाला है, तो उस भगवान को ये सारा क्रेडिट दिया जाना चाहिए। लेकिन सामान्यतः भौतिकवादी लोगों का सोच अलग होता है, तो वो ये भौतिक जगत में जो है अलग अलग प्रकार से दोष ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परम पूर्ण भगवान में अनंत शक्तियां होती है, और वे सबकी सब उन्हीं के समान पूर्ण है। तो सामान्यतः जब हम भगवान की शक्तियों का चर्चा करते हैं, तो हमारे समझ के लिए हम उसको तीन इसमें विभाजित करते हैं। भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, भगवान के अवतार अनंत है। तो जैसे भागवतम में बतलाया गया है, समंदर की लहरें, अगर हम क्या उनको गिनती कर सकते हैं? नहीं, वो असीमित, इमेजरेबल, वो आप उसका गिनती नहीं कर सकते। तो वैसे भगवान की शक्तियां जो है वो अनंत अगिनित है, और वो सबकी सब समान रूप से पूर्ण होती है। तो हम जो उसको तीन भागों में विभाजित करते हैं, एक है भगवान की बहिरंगा शक्ति, दूसरी तटस्थ शक्ति, और तीसरी अंतरंगा शक्ति। तो ये जो भौतिक जगत है, ये भगवान के बहिरंगा शक्ति का एक प्राकटीकरण है। तो ये 24 तत्व जिनका यह भौतिक ब्रह्मांड अस्थाई प्राकट्य है, इस तरह व्यवस्थित किए गए हैं कि इस ब्रह्मांड के पालन तथा भरण के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु उत्पन्न कर सके। तो जैसे हम पहले चर्चा किए थे 24 तत्वों का, कोई बताना चाहेगा 24 तत्व कौन कौन से होते हैं? हाँ, अलंकार प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। एज पर माय नॉलेज ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और ये 10 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार 13 हो गए, और मुझे बाकी के याद नहीं आ रहे। ओके, तो जैसे प्रभु जी ने अच्छे से बताया, तो 5 जो है पंचमहाभूत है, 5 तन्मात्रा है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 वर्किंग सेंसेस कर्मेंद्रिय है, और जैसे इन्होंने 3 बताए, मन बुद्धि अहंकार, उसके अलावा महतत्व है। तो ऐसे जो है ये 24 तत्वों से ये भौतिक ब्रह्मांड जो है ये बना हुआ है। तो ये अस्थाई प्राकट्य है। तो जब कहा गया है कि ये अस्थाई है, मतलब ये
भगवान कहते क्या होता है, ये बारंबार इसका क्या होता है, सृजन, पालन और संहार। तो फिर इस प्रकार का जहाँ पे जिसको बनाने के बाद उसको नष्ट करने वाले, उसका संहार होने वाला है, तो भगवान का ये सृष्टि देखा जाए तो किस काम का है, क्यों ऐसा होना चाहिए? अगर जीवात्माओं के लिए बना रहे तो वो तो हमेशा चलना चाहिए। तो ऐसे जो कुछ नास्तिक लोग होते हैं, उनके ऐसे कुछ तरीके रहते सोचने के, लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो बनाने वाला है उसका प्रयोजन जानना महत्वपूर्ण है, ना कि हमारा क्या सोच है। तो भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में स्पष्ट बताते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये जो भौतिक सृष्टि है ये दुख का आलय है, और क्या है, अशाश्वत, ये अस्थायी है, ये शाश्वत रूप से नहीं रहने वाली है। तो फिर इसको बनाया क्यों गया है? जो कि जीवात्माएं जो है, हर एक व्यक्ति ये संसार में अपने आप को सुधार के वापस भगवान के धाम वापस जाए, तो वो इसका लक्ष्य है। तो ब्रह्मांड का पालन करने के लिए इसकी किसी अन्य इकाई को बाह्य प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मांड अपने निजी कालमाप के अनुसार कार्य करता है, जो परम पूर्ण की शक्ति द्वारा निश्चित किया गया है। तो भगवान की शक्ति से ही ये ब्रह्मांड कार्यान्वित रहता है, और कालावधि पूरा हो जाता है तो यह अस्थायी अभिव्यक्ति परम पूर्ण की संपूर्ण व्यवस्था से विनष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये स्पष्टता दिया गया है। हम हमारे अपने अनुभव से भी ये देख सकते हैं कि पहले जमाने में जो है, गांव भी जो होते हैं वो स्वयं चलित, स्वयं निर्धारित होते थे। एक गांव को दूसरे गांव के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था कि किसी चीज को दूसरे जगह से मंगवाएंगे। तो इस प्रकार से पहले जो व्यवस्था था, जिस प्रकार का सभ्यता था, उससे ये चीजों को समझना और आसान हो जाता था। तो अगर कोई गांव इस प्रकार से स्वयं पूर्ण रह सकता है, तो ब्रह्मांड का बात ही क्या है, वो तो भगवान के द्वारा चलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जो हमें अपूर्णता दिख रही है, क्योंकि हम ये ब्रह्मांड का भोग करना चाह रहे हैं, ना कि हम उस ब्रह्मांड का लक्ष्य जो है हमारे में सुधार लाने का, उसका हम पालन करके उसको समझना नहीं चाहिए, चाह रहे कि इसका प्रयोजन है। तो तीसरा पैराग्राफ कोई पढ़ेंगे? छोटी पूर्ण इकाइयों को सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे वे उस संपूर्ण की अनुभूति कर सके। संपूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही अपूर्णता के सारे रूपों का अनुभव होता है। मनुष्य जीवन जीव की चेतना का पूर्ण प्राकट्य है, और यह चेतना जन्म और मृत्यु के चक्र में 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद मिलती है। यदि जीव अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में संपूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है और भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा पुनः विकास चक्र में डाल दिया जाता है। धन्यवाद। तो जब यहाँ पे ये चर्चा है कि कोई जीवात्मा जो है उसको सब कुछ प्रदान कर दिया गया है, अर्थात सारी सुविधाएं दी गई है कि जो वो परम पूर्ण की अनुभूति करे, लेकिन परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव हो रहा है। तो परम पूर्ण का पूरा ज्ञान क्या है? तो जैसे हमने पहले चर्चा किया, सच्चित आनंद विग्रह भगवान, और भगवान जो है उनके द्वारा ही सब कुछ, उनके शक्तियों के द्वारा सारे ब्रह्मांड सब कुछ संचालित है।
भगवान की शक्तियों के द्वारा ही आध्यात्मिक जगत भी है और भौतिक जगत भी है। और जैसे हम कहते हैं कि एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति, तो ये सब कुछ भगवान के द्वारा ही चल रहा है। और ये जीवात्मा जो एक छोटी इकाई बोल सकते हम, ये जब इस संसार में आया है तो वो किस प्रकार से पूर्ण है, तो जीवात्मा की पूर्णता इसे निर्भरता पूर्ण पूर्णता कहा गया है। अर्थात वो जो है भगवान के ऊपर निर्भर है के, भगवान के ऊपर आश्रित रह के जीवात्मा की पूर्णता है। जब जीवात्मा भगवान में आश्रित नहीं है तो फिर उसको अपूर्णता की अनुभूति होगी। तो जैसे यहाँ कहा गया, परम पूर्ण के अधूरे ज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव होता है। अर्थात जब जीवात्मा, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममे अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, मन, तो वो क्या कह रहे हैं कि मम एव अंश, तो हम सारे जो है भगवान के अंश है। वी आर ऑल पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण। अभी देखा जाए तो यहाँ पे ये चीज स्पष्ट है, एक जगह नहीं अन्य अन्य जगह अहम बीज प्रदपिता भगवान अलग अलग जगह पे ये उद्धृत करते हैं। तो हमें ये स्पष्टता है कि निश्चित रूप से हम भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है। तो अगर हम भगवान के अंश है और उस दृष्टिकोण से हमें अगर पूर्णता को जानना है, जीवात्मा की पूर्णता को, तो जीवात्मा जैसे छोटा बच्चा है, वो अपने आप से अगर रोड पे अकेला, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, वहां पे अगर पिताजी का हाथ छोड़ के जाएगा तो निश्चित रूप से उसके लिए बड़ा खतरा है और उसको बहुत चिंता होगी, उसको बहुत डर की अनुभूति होगी। तो जब पिता के आश्रय में रहेगा तो उसको ये स्पष्टता रहती कि पिताजी मेरा पूर्ण रूप से संरक्षण करेंगे। तो उस संरक्षण के कारण उसको कोई अपूर्णता का अनुभव नहीं होता या उसको खतरे का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार से जीवात्मा जो है जब भगवान के आश्रय में रहता है, क्योंकि वो भगवान में पूर्णता आश्रित है, तो उसको कोई अपूर्णता का अनुभव नहीं होता। तो हम ये बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम देखते हैं, कैसे प्रहलाद महाराज को कई कई अन्य अन्य प्रकार की जो बाधाओं से, अन्य अन्य प्रकार की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। बल्कि उसके अपने जो लोग हैं, उसको जो सिखाने वाले उसके अपने गुरुजन है, उसके जो अपने पिताश्री है, वही लोग जो है उसको सही भगवान से, परम सत्य के मार्ग से दूर लेके जा रहे हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके जो पिता जो है, क्योंकि वो ऐसे भगवान के भक्ति को नहीं छोड़ रहा है, तो उसको मारने के ऊपर तुले हैं। लेकिन जब देखा जाता है कि अगर जीवात्मा परम सत्य के साथ अपनी जो निर्भरता है, परम सत्य में अपना जो उसने आश्रय लिया है, तो उस आश्रित होने के कारण देखा जाता है कि भगवान उसको हर प्रकार से उसको सहायता कर रहे हैं, उसको हर प्रकार से संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। तो वो कोई भी अलग अलग अवस्था क्यों न हो, उसको जो उबला हुआ तेल है उसमें डाला जाए, या उसको ऐसे जगह रखा जाए वहां बहुत सर्पिल जहरीले सर्प है या अन्य अन्य अवस्थाएं, तो ये सब हमें स्पष्टता देता है कि निश्चित रूप से हमें अगर कुछ अपूर्णता का अनुभव हो रहा है
तो ये है क्योंकि हमें पूर्ण का ज्ञान नहीं है, हम पूर्ण में आश्रित नहीं है। तो व्यक्ति को जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन ये बहुत विशेष अवसर है। उसको ऐसे अलग अलग योनियों से गुजरना पड़ता है, और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे कि 84 लाख योनियों से विकसित होने के बाद उसको ऐसे एक मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। और प्रहलाद महाराज बल्कि कहते हैं कि ये कैसा है, अध्रुवम अर्थदम, ये बल्कि शाश्वत नहीं है मनुष्य देह, लेकिन अर्थदम, ये अर्थ प्रदान करता है। ये जीवन का जो लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना है हमें, उसको हमें प्रदान करता है। तो ये बहुत विशेष अवसर है। बल्कि अलग अलग जगह ये जब कहा जाता है कि देहिनाम क्षण भंगुरहा, तो ये स्पष्ट है कि शरीर जो है ये शाश्वत नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर शाश्वत नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, हमें शाश्वत जीवन का मार्ग दिखलाता है। वो हमें शाश्वत जीवन की तरफ जाने के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। तो इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त होने पे व्यक्ति को इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, और पूर्ण ज्ञान विकसित करने के लिए पूर्णतः सक्षम रहना चाहिए, पूर्णतः सक्रिय रहना चाहिए। अगर अपनी पूर्ण चेतना युक्त इस मानव जीवन में परम पूर्ण से संबंधित अपनी पूर्णता की अनुभूति नहीं करता, तो वह अपनी पूर्णता की अनुभूति करने का अवसर खो देता है। तो हमें अगर ये जो सोच है कि क्या जीवात्मा परिपूर्ण है, क्या, हाँ है, भगवान के संबंध में, भगवान में आश्रित रह के वो परिपूर्ण है, और वो अनुभूति नहीं होगी अगर हम इस मनुष्य जीवन प्राप्त होने पे ये आध्यात्मिक जीवन, भक्तिमय जीवन का हम पालन नहीं करेंगे। और फिर क्या होगा, पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, उसी प्रकार का जो इंद्र तृप्ति, जिस भोग के लिए जो ये भौतिक संसार में आसक्ति बन गया है, उसके लिए बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ये स्पष्टता देखा कि पहला श्लोक, पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, अभी ये तीसरा पैराग्राफ था, किस प्रकार से जो एक जीवात्मा है वो भी मनुष्य देह में अपनी जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर सकता है। अभी ये चौथा पैराग्राफ, कृपया कोई पढ़ सकता है? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। चूंकि हम यह नहीं जानते कि हमारे पालन के लिए प्रकृति में पूर्ण व्यवस्था है, अतएव हम इंद्रिय भोग के तथा कथित पूर्ण जीवन की सृष्टि करने के लिए प्रकृति के साधनों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जीव पूर्ण से संबंध हुए बिना इंद्रिय जीवन का भोग नहीं कर सकता, अतएव इंद्रिय भोग का पथभ्रष्ट जीवन मुक्त माना जाता है। उदाहरणार्थ, शरीर का हाथ तभी तक पूर्ण इकाई है जब तक वह पूर्ण शरीर से संलग्न रहता है। जब हाथ को शरीर से काट कर अलग कर दिया जाता है तो वह हाथ की तरह ही तो प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुतः उसमें हाथ की एक भी शक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार सारे जीव पूर्ण के अंश हैं, और यदि उन्हें पूर्ण से पृथक कर दिया जाए तो पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति उन्हें पूर्णतया तुष्ट नहीं कर सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये भ्रामक परिपूर्णता क्या है, तो ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। आजकल संसार में जो चल रहा है
ये उसी प्रकार से है जैसे यहाँ पे बतलाया गया है कि हाथ जो है अगर शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो हाथ ही रहेगा, हाथ ही दिखेगा, उसकी प्रतीति आएगी कि हाथ है, लेकिन क्या वो हाथ जैसा कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे कोई पत्ता या डाली पेड़ से जुड़ी हुई है तो तब तक वो हरा रहेगा, तब तक उसको पोषण प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही उससे वो पृथक किया जाएगा तो वो उसका पोषण बंद हो जाएगा, वो उस ढंग से सक्रिय कार्यान्वित नहीं रहेगा जिस ढंग से आशा की जाती है, उसकी अपेक्षा है। तो ये जो भ्रामक धारणा है परिपूर्णता की, वो उसका आधार यही है कि हम जो पूर्ण भगवान हैं उनसे अलग से होके हम भोग करना चाहते हैं। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्गे याति परन्तु। अर्थात ये सृजन, ये सृष्टि में जीवात्मा क्यों आया है? क्योंकि उसको भगवान से अलग से उसको भगवान के साथ वो प्रेम का आदान प्रदान, भगवान के साथ रह के नहीं जीवन यापन करना, अलग से उसका इच्छा है और ये भगवान के प्रति उसका द्वेष है। तो क्या कोई हाथ जो है वो पूर्ण शरीर के साथ द्वेष करके क्या अलग से उसका अस्तित्व का कुछ लाभ है? क्या उस हाथ को अपना कुछ अलग से पोषण चाहिए? तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण बतलाते हैं कि अगर शरीर के अलग अलग जो अंग है, अगर कोई कहेगा कि नहीं, हम जो है सब कुछ जो है पेट खा लेता है या पेट में जाता है, तो हम जो है कार्यान्वित नहीं रहेंगे, तो हाथ है, पैर है, ये सारा स्ट्राइक पे चले जाते हैं, ये बोलेंगे अभी हम नहीं काम करेंगे। तो हो सकता है कि 1 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, कब तक वो ऐसे कर सकते हैं? जैसे ही पेट में अन्न जाना या खाना जाना बंद हो गया तो क्या होगा? धीरे धीरे जो पेट के द्वारा सभी अंगों को पोषण प्राप्त हो रहा था, हाथ को, पैर को, वो सारा पोषण बंद हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हानि कहाँ हो रही है? जब कोई स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जो अपना कुछ अलग इच्छा रख रहे हैं, तो ये जो अपूर्णता की भ्रामक धारणा है या भ्रामक पूर्णता है, अर्थात कोई सोचेगा कि हम अपने आप में पूर्णता का अनुभव करेंगे, पूर्ण हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर ये स्पष्टता से समझ में आ गया कि हम भगवान के अंश है और हम भगवान में आश्रित होके ही खुश हो सकते हैं, अलग से हमारा जो भी सारा प्रयास है, कितना भी हमने पैसा कमाया है, कितने भी अलग अलग जगह पे, अलग अलग शहरों में अपने अलग अलग मकान, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी और बहुत सारी ऐसी चीजों को हमने वहां पे खरीद लिया है, सारी व्यवस्था किया है, उसके बावजूद भी ये निश्चित है फिर भी व्यक्ति को आत्म संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको जो आनंद है ये बाहर से नहीं है, बाहर की चीजें उसको आनंद प्रदान नहीं करे। विंदती आत्मनि यत् सुखम, अर्थात उसको जो है आत्मा का जो आनंद है वो परमात्मा भगवान के साथ जो उसका आदान प्रदान है उसके आधार पे ही होगा। उसको इसके लिए चाहिए कि वो भगवान में आश्रित रहे। और जब हम कहते हैं कि भगवान के साथ आदान प्रदान, या कभी कभी ये हो सकता है कि
परमात्मा शब्द इस्तेमाल हो, तो परमात्मा तो है उपदेष्टा अनुमंता, अर्थात वो तो कुछ उस प्रकार से भक्त के साथ वैसा आदान प्रदान नहीं होता है। तो जब आदान प्रदान है अर्थात वो भगवान जो है वही भक्त को संतुष्ट कर सकते हैं, पूर्णतः संतुष्ट कर सकते हैं। और इसलिए अगर किसी को अलग से कृतक होके पूर्णता चाहिए, तो ऐसी पूर्णता की भ्रामक अभिव्यक्ति जो है वो उनको कभी तुष्ट नहीं करेगी। और इसलिए ये जो सारे अलग अलग स्तर है, वो कर्मकांड का स्तर हो, वो ज्ञान कांड का हो, कहीं पे भी व्यक्ति को पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। व्यक्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होगी जब वो अलग अलग कर्मी का, योगी, ज्ञानी, जो अलग अलग स्तर है उससे उठकर भक्त के श्रेणी में अर्थात भक्तिमय जीवन में आएगा, तो फिर वो पूर्णता की सही अभिव्यक्ति कर सकता है या उसको पूर्णता प्राप्त हो सकती है। अभी ये जो आखिरी जो है ये पैराग्राफ कोई पढ़ सकते हैं? मैं पढ़ूं क्या प्रभु जी? हाँ, यस मत। मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस पर परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। इस संसार की सारी सेवाएं, चाहे वे सामाजिक, राजनैतिकी, सांप्रदायिक, अंतरराष्ट्रीय हो या अंतर्ग्रही भी हो, तभी तक अपूर्ण बनी रहेगी जब तक उन्हें परम पूर्ण के साथ संबंधित न कर दिया जाए। जब प्रत्येक वस्तु संपूर्ण से जुड़ जाती है तो उसे संलग्न सारे अंश भी अपने आप में पूर्ण हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे, मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति तभी हो सकती है जब वह उस परम पूर्ण की सेवा में लग जाए। तो परम पूर्ण की सेवा में लगना है, तो वो परम पूर्ण कौन है, वो कहाँ उनका वास है, उनके साथ आदान प्रदान कैसे होगा, कैसे उन तक हमारा जो सेवा है वो कैसे पहुंच सकता है। ऐसे व्यक्ति जब जानने का प्रयास करेगा, उसके लिए तत्पर हो जाएगा, तो उसको पता चलेगा, हाँ निश्चित रूप से। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो गांव का जो सरपंच था, देखा जाता है कि अरे इसके पास सारे लोग जाते हैं और यही सबसे बड़ा है, इसको मैं सेवा करूंगा तो मेरा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा वो सोच के जो है वो बाकी सब अपना सब कुछ छोड़ के सरपंच के यहाँ जाता है और वहां पे सेवा शुरू करता है। लेकिन कुछ समय के बाद उसको ये अनुभूति होती है कि सरपंच जो है ये भी दूसरे किसी को तो जिम्मेदार है, इसको किसी दूसरे को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ये किसी को दूसरे को जवाब देना पड़ता है, ये भी दूसरे में आश्रित है, ये स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, परिपूर्ण नहीं है। तो ऐसे सरपंच से वो शहर, शहर से जिला, जिले से जैसे आप कह सकते हैं कि बड़ा एक राज्य का नेता, फिर राष्ट्र का नेता, ऐसे अलग अलग जगह जाता है। और फिर आखिरी में जो एक सम्राट है जिसका सारे राष्ट्रों के ऊपर नियंत्रण है, उसके पास जब जाता है तो वो देखता है कि हाँ सारे लोग इसके पास आके झुक रहे हैं, यही जो है ये सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा उसको लगता है। लेकिन उसको दिखता है कि ये भी कहीं तो जाता है बीच बीच में, और फिर वो जानना चाहता है और उसके साथ जाता है। तो उसको पता चलता है कि ये जो है ये जाके भगवान का मंदिर में, भगवान के आश्रय में है, और जो पुजारी है उसके द्वारा ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। ये भगवान के आशीर्वाद से अपना सब कुछ साम्राज्य जो है उसको चलाना चाहता है। तो उसको जब ये पता चला
कि ये सबसे बड़ा जो व्यक्ति है ये भी आश्रय ले रहा है भगवान में, तो क्यों न मैं भी भगवान के आश्रित हो जाऊं। इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में संलग्न हो गया। तो अर्थात ये जो अलग अलग स्तर है, कोई व्यक्ति जो है उसका अपना अपना जातिवाद हो, समाजवाद हो, या वो राजकारण राजनैतिकता है, अलग अलग प्रकार का सांप्रदायिकता है, वो एक राष्ट्रवाद छोड़ के अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, या रूपा जी कह रहे हैं या वो अंतरग्रही है, इंटरप्लैनेटरी क्यों न हो, लेकिन ये सब अपूर्ण रहेगा अगर व्यक्ति परम पूर्ण से इसका संबंध नहीं लगाएगा। तो परम पूर्ण के संबंध में ही ये सारे चीजों की परिपूर्णता होगी। और जब ऐसे हर चीज संपूर्ण से जुड़ जाएगी तो सारे अंश भी जो है अपने आप में पूर्ण हो जाएंगे। तो अभी जो है हमारे पास कुछ समय है, 15-20 मिनट, 15-16 मिनट। तो अगर आपको कुछ जिज्ञासा है, सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर इसके ऊपर जो है रूपा जी ने बड़ा अच्छा एक तात्पर्य दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन जिनको कुछ जिज्ञासा है वो हाथ खड़ा कर सकते, ऑनलाइन हैंड रेज कर सकते हैं और फिर हम उनका सवाल लेंगे। प्रभु जी एक डाउट था मुझे, थोड़ा जोर से बोलेंगे क्या माता जी? पेपर लिखते समय, प्रभु जी कैन यू हियर मी? हाँ, श्याम कांति माता जी, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, पेपर लिखते समय अगर हम उदाहरणों में कुछ इंग्लिश शब्दों का प्रयोग करें इंग्लिश में, तो वो चलेगा क्या? नहीं, आप जो भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसी भाषा में उदाहरण देने के हैं। नहीं, जैसे कि अगर सपोज मैं हिंदी में लिख रही हूँ पेपर, आंसर शीट इन फ्यूचर जब लिखेंगे तो, और उसमें कुछ शब्द इंग्लिश के मैंने डाल दिए, जैसे कि कुछ भी ऐसे मतलब रिलेटेड टू बुक ओनली, वहां से ही इंग्लिश में शब्द डाल सकते हैं, कैसे मैं पूछ रही हूँ? उससे इतना कुछ समस्या नहीं होने वाला है। अच्छा चीज क्या है कि जो भाषा में आप लिख रहे हैं उसमें लिखना सबसे अच्छा है, क्योंकि हाँ, आजकल जो है हम ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। हाँ, आजकल ऐसा हो गया है कि भाषा में बहुत खिचड़ी हो गया तो उस कारण से ये दिक्कत आती है। बल्कि जो पेपर चेक करने वाला है वो भी उतना शुद्धता से उस भाषा को समझ पाए तो बड़ा अच्छा है। उनको भी ये एक सुविधा हो जाता है अगर कोई सामान्य इस्तेमाल में जो चीज है उसको डाल रहा है। तो आपकी तरफ से आपको प्रयास करना चाहिए कि आप हिंदी में लिख रहे तो पूरा हिंदी में दीजिए, अंग्रेजी में लिख रहे तो पूरा अंग्रेजी में देने का। लेकिन अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो उस समय पे आप क्या कीजिएगा, वहां पे आपको जैसे अंग्रेजी है उसमें डाल सकते हैं, जो कि वो पेपर चेक करने वाले समझ पाएंगे। लेकिन अन्य जो भाषा है, तमिल है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो उसमें नहीं डालना है। उसके लिए अलग से कोई वो भाषा के जानकार जो है उनको बिठाना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। और किसका सवाल है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, बोल रही हूँ, हम लोगों को जो एक गाइड बुक दिया गया है ना, बुक्स जहाँ पर मतलब क्वेश्चन आंसर, जहाँ पर लिखा है कि बंद पुस्तक के क्वेश्चन, फिर खुले पुस्तक के क्वेश्चन, तो प्रभु जी ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब तो हमें लोगों को सॉल्व करना है ना? हाँ, मतलब आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से आपको ही करना है। हाँ, हम उसमें लोग करना है। संदेह क्या है? तो प्रभु जी वो जो करना है, मतलब वो जो सॉल्व करना है बुक से जो क्वेश्चन है, तो वो कितने वर्ड्स में करना है प्रभु जी, वो तो नहीं दिया गया है। जैसे बंद पुस्तक का जो क्वेश्चन हम रेडी करेंगे तो उसका कितना, मतलब कितना वर्ड्स में हमें उसको देना है, मतलब याद उसका जितना मार्क्स के सवाल रहेंगे ना, उसके अनुसार आपको उतना लिखना चाहिए।
किताब में बहुत ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा कुछ नहीं दिया है, और ये सारे किताब के आधार पे ही है। ओके। और तो प्रभु जी क्योंकि जो वो संक्षिप्त में ही जो लिखते हैं, तो अगर आप उसमें उसका जो सही जवाब है वो कम शब्दों में भी आपको प्रस्तुत करने को आ रहा है, तो कुछ समस्या नहीं है। कुछ कुछ भक्तगण जो है जब कुछ प्रस्तुत करते हैं तो उसमें वो चार्ट बनाते हैं, या उसमें जो है वो अलग अलग प्रकार से डायग्राम होता है ना, वो पूरा फ्लो निकाल के चार्ट्स। दिखाते हैं। हाँ, फ्लो चार्ट ऐसे करके वो दिखाते हैं। तो आपको जो भी एक प्रैक्टिकल लग रहा है, जो आपको लग रहा है ये आप कर पाएंगे, वैसे करेंगे तो भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपको कितना समय है, कैसे आप जितना समय दिया है उसमें पूरा आपका पेपर भी हो जाएगा, और आपको संतुष्टि रहेगी कि आपने जो पढ़ाई किया वो आपने पूरा उसमें आपने बता दिया है या लिख दिया है। ओके प्रभु जी। उस हिसाब से सही है। ओके प्रभु जी, और एक बात यहाँ पर जो खुली पुस्तकें हैं, मतलब बुक्स को खोलकर जो क्वेश्चन मतलब आंसर देना है, तो प्रभु जी उसमें तो जैसे इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन दिया गया तीन ही है है वो। हाँ, तो प्रभु जी उसका क्या तीनों को ही हमें करना पड़ेगा, या अलग अलग दिया जाएगा सबको कि इसको आपको करना है, इनको आपको करना है? उसमें ना पहले तो ये था कि 3 में से 2 ही करना था। अभी कुछ अगर नियम में बदलाव है तो मैं आपको पूछ के बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ समय पहले जब मैंने दूसरा बैच ले रहा था तो उस समय पे ये था कि 3 में से 2 ही आपको उसमें सॉल्व करना है, उसका जवाब लिखना है। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और आप अगर ज्यादा मतलब तीनों की तीनों करते हैं तो कुछ समस्या ही नहीं, क्योंकि उसमें आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो प्रभु जी इसका जो क्वेश्चन आंसर है खुली बुक का, ये क्या हम मतलब आप जैसे सेक्शन लेते जा रहे हैं उस वाइज अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 1 से मंत्र आप लेना शुरू करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे, जैसे 1 से 3 चैप्टर हुआ तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वो शायद मंत्र 1 से 3 के अंदर है, ठीक है? तो प्रभु जी वो चैप्टर खत्म होने के बाद क्या हम उसको कर सकते हैं, उस आंसर को चार्ट को रेडी कर सकते हैं? हाँ, आप शुरू कर सकते हैं उसको लिखना। ओके प्रभु जी। बल्कि ये पहले की जो कुछ श्लोक है उसके आधार पे ही है, आप जितना जल्दी कर सकते उतना कर देना चाहिए। और बाबू जी खुले बुक्स का कुछ है क्या कि इतने वर्ड्स में देना है? क्योंकि मैं सुनी खुले बुक्स में बहुत ज्यादा लिखना है, 840 वर्ड्स, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, 800 से 900 शब्दों के बीच में आपको लिखना है, उससे ज्यादा भी नहीं चाहिए, उससे कम भी नहीं चाहिए। और सामान्यतः जब आप लिखते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप उसमें परिचय दीजिए उसका फिर बॉडी मतलब बीच में जो है आप पूरा अच्छे ढंग से पूरा विवरण करेंगे, और बाद में आपको उसका जो है निष्कर्ष प्रस्तुत करना है। तो ऐसे आपको हर एक सवाल का पूरा अच्छे से विवरण करना है। ओके, ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु। और किसका जिज्ञासा था? 3 लोगों ने हाथ खड़ा किया। कौन है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, यस प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रथम पैराग्राफ था तो किस नाम से आपने इसका प्रथम पैराग्राफ का नाम क्या था? परम पूर्ण क्या बोलते हैं? हाँ, जैसे आपने मैंने ये बताया कि भगवान पूर्ण परम सत्य है, और ये भी बोल सकते कि भगवान जो है परम सत्य का पूर्ण प्राकट्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी आपने मतलब एक प्रभु जी से क्वेश्चन किया था कि व्हाट द मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड थ्रू द 24 एलिमेंट्स। हाँ तो सर प्रभु जी कैन यू प्लीज टेल मी वंस अगेन बिकॉज टुडे इज माय फर्स्ट क्लास। आपका सवाल क्या है कि वो 24 एलिमेंट्स क्या है? जी जी। तो हम बचपन से कुछ ये चीजों को सीखते हैं कि
हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। ज्ञानेंद्रिया अर्थात जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जी प्रभु। जिसमें हमारी आंखें, आपको पता है ना, कान। जी जी प्रभु जी, सेंसेस। हाँ, तो हाँ, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, 5 कर्मेंद्रिया होती है। 2 हाथ, 2 पैर, मुंह से, और मुंह, और एनस और जेनाइटल। तो जी ऐसे 5 जो है कर्मेंद्रिया होती है, और 5 जो है तन्मात्रा, ये स्पर्श, रस, रूप, गंध, तो ऐसे 5 जो है तन्मात्रा है। और 5 पंच महाभूत है, जैसे हवा, पानी। तो और जो है 3 प्रभु जी ने बताया था, मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये हो गया 23, और 24वां जो है वो महत तत्व है। तो कभी कभी बाहर वाले लोग जो है उसको चित्त, अंतकरण ऐसे अलग इससे भी बोलते हैं, लेकिन हम जो शास्त्रों के आधार पे 24वां महत तत्व होता है। और भक्त लोग जब इसका चर्चा करते तो इसमें और भी अन्य चीजों को भी बतलाया जाता है। 25वां जो है वो आत्मा है, 26वां जो है परमात्मा है, ऐसे। लेकिन 24 ये भौतिक तत्वों का बात होता है। ये ठीक है आत्मा और प्रभु। परमात्मा जो है ये फिर अपरेम इतस्त्वन्याम, तो वो परा है। यस प्रभु जी। थैंक यू और प्रभु। किसका जिज्ञासा था प्रभु जी? कृष्ण प्रभु जी। ग्रुप में भेजिए। ओके, ये ग्रुप में क्या भेजना है आश्रय गिरिराज प्रभु जी? थोड़ा नाम, प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र अर्थात ये खुली किताबों के चाहिए आपको, बंद किताबों के चाहिए? आश्रय गिरिराज प्रभु जी, आपने प्रभु जो जी बोल सवाल, हाँ, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु किसकी जी चाहिए बोल रहे आपको? कि जो प्रश्न पत्रिका जो था ना, वो शायद मेरे पास नहीं मिल पाया है, तो खुली और बंद दोनों की जो प्रश्न पत्रिका है ना, वो एक बार ग्रुप में भेज देंगे तो जिसके पास नहीं रहेगा उसको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। आपको जो हैंडबुक दिया है ना, हस्त मार्गदर्शी का, उसमें ये सारे सवाल है प्रभु जी। और शायद मेरे पास मिस हो गया प्रभु जी। ओके, प्रियंका माता जी, प्रभु जी को आप भेज सकते हैं क्या, आपके पास है तो? यस प्रभु जी, मैं ग्रुप में ओके, वो प्रभु जी ठीक एक है। लिंक थे, उसको मैं सेंड कर दूंगी। ओके, चलेगा, आपको भेजा जाएगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि आप जैसे हम लोग बताते हैं क्लास में, तो प्रभु जी हम सब नोट नहीं कर पाते हैं, तो इसका क्या रिकॉर्डिंग हमको मिलेगा? हाँ, इसका रिकॉर्डिंग किया जाता है प्रभु जी, तो ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। वो कैसे प्राप्त होगा प्रभु? ये अपना कैसे बीवी प्राप्त आरवी होगा ऑफिस प्रभु? जो है, बीवी आरवी ऑफिस में आपको कांटेक्ट करना है, तो आपको लिंक भेज देंगे। थैंक यू थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। और कुछ जिज्ञासा है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम हिंदी में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकते हैं ना, जैसे जैसे जो शब्द होते हैं, तो उनके लिए क्या मार्क्स कटेंगे क्या प्रभु जी? जैसे कि इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हिंदी लिखना, तो वो पूछ रही थी मैं कि कुछ मिस्टेक समझो, जैसे जड़ेंद्रिय या कर्मेंद्रिय, या फिर आपने थोड़ा सा बड़े बड़े शब्द बोले थे ना प्रभु जी, तो उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो उसमें क्या मतलब कितने मार्क्स कटेंगे, या फिर इंग्लिश में लिखा एक शब्द लिखे तो चलेगा क्या? तो पूछना। नहीं, आप जो है एग्जाम पूरा अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। आपको अंग्रेजी में लिखना मुश्किल नहीं है ना? इंग्लिश में तो लिखना मुश्किल नहीं है, पर हिंदी मतलब
बोल सकते हैं प्रभु जी, ऐसा लिख भी सकते हैं, बट कभी कभी है ना कुछ शब्द होते हैं जिसमें हम मतलब उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि मतलब जोड़ शब्द होते हैं, थोड़े बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, तो वो वहां पे थोड़ा नहीं मिस्टेक तो हो गया। आपको अंग्रेजी में करना है या पेपर किस भाषा में लिखना है? नहीं, हिंदी में ही लिखूंगी मैं वही पूछ रही हूँ आपको प्रभु जी, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, हिंदी में भी होते हैं ना स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो पूछ रही थी, तो वहां पे मार्क्स तो नहीं कटेंगे ना, जैसे मात्राएं कुछ गलत डाली है या फिर कुछ शब्द नहीं जोड़ शब्द जो होते हैं। नहीं नहीं, उतना ये आपको प्रेरणा देने के लिए बताएंगे कि आप अच्छे से लिखिए, लेकिन आपका समझ क्या है वो देखा जाता है। आपका हर जगह अगर गलतियां ढूंढेंगे तो किसी को प्रेरणा नहीं मिलेगा आध्यात्मिक ये परीक्षाओं को बैठने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने जो चार्ट दिखाए थे तो उसमें था कि वेदांत सूत्र को व्यासदेव ने लिखा है और मीमांसा को, ये थोड़ा सा चारों बता देंगे क्या? हाँ, तो आपको ये बताने के बाद और किसी का जिज्ञासा नहीं तो हम जो है एक अपना जो चर्चा है उसको पूरा कर देंगे, वो तात्पर्य पढ़ के, ठीक है? तो आपने आपका हैंडबुक में आपको जो ये 6 चीजें दी है षड दर्शन की, आपको स्क्रीन पे दिख रही है क्या, या शेयर करना है आप इसको? आपके हैंडबुक में ही है वो। तो वेदांत व्यासदेव जी के द्वारा है, मीमांसा जो है जैमिनी ऋषि के द्वारा है, न्याय जो है वो गौतम मुनि के द्वारा है, वैशेषिका कणाद मुनि जो है उनके द्वारा है, योग पातंजलि के द्वारा है, और सांख्य जो योग सांख्य शास्त्र जो है उसको प्रस्तुत किया है जो कपिल है, लेकिन ये नास्तिक कपिल है, ये देवहूति पुत्र कपिल नहीं है। तो ऐसे ये षड दर्शन कहे जाते हैं, और ये 6 के 6 आस्तिक दर्शन है, इसका हमने चर्चा किया था। इसमें और कुछ पूछना है आपको जो नहीं समझा है ऐसे? हरे कृष्णा। माता जी, आपका सवाल का जवाब मिला आपको? ठीक है, तो जो है रूपा जी यहाँ पे मनुष्य जीवन की पूर्णता की अनुभूति कैसे होगी, तो बता रहे कि ये सारी चीजों को जो है हमें भगवान के संबंध में करना चाहिए, ये सारी सेवाएं जो है भगवान के संबंध में होनी चाहिए, नहीं तो ये अपूर्ण रहेगी। तो उसके लिए प्रभुपाद जी एक श्लोक में बड़ा अच्छा विवरण बताते हैं। इदम हि पुंसस् तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्थः कविभिर्निरूपितो यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। तो उसमें जब प्रभुपाद जी इसका विवरण देते हैं तो कहते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वज्जन जो है कवि भी निरूपित, तो उन्होंने ये स्पष्ट निष्कर्ष बतलाया हुआ है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान, स्तुति जप, अलग अलग जो प्रकार है, ये सारों का प्रयोजन लक्ष्य जो है यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, अर्थात भगवान उत्तम श्लोक जो है उनके दिव्य लीलाओं का वर्णन करने में ये समाप्त होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये श्लोक में बताया जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसका विवरण देते हैं, जैसे अभी हमने ये श्री उपनिषद का जो ईश स्तुति है, इसका ये जो आखिरी पैराग्राफ में हम देख रहे थे, तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कैसे हमारा जो बौद्धिक विकास है, मनुष्य के मस्तिष्क का विकास जो है वो अलग अलग
ज्ञान की शाखाओं के द्वारा वो उन्नति में अग्रसर रहता है या प्रगतिशील रहता है। तो उसमें कला रहेगा, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, अन्य अन्य बहुत सारी जो शाखाएं, और ये सारे अलग अलग ज्ञान के शाखाओं का अनुशीलन के द्वारा मानव समाज जो है जीवन में पूर्णता की ओर जाना चाहता है। लेकिन इसका जो परिपूर्णता जो है वो तभी संभव होगा जब व्यक्ति परम पुरुष, परम पूर्ण भगवान की प्राप्ति करेगा। इसलिए जो है श्रुतियों में, शास्त्रों में जो लोग बढ़े चढ़े हैं, विद्वत जन है, जो कवि भी है, तो ऐसे लोग जो है वो भगवान की सेवा करने का निर्देश देते हैं। बल्कि ये भी कहा जाता है कि हमारा जो सच्चा स्वार्थ है वो भगवान में ही है। नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः अंधा यथांधेर उपनीयमानः तेपीषु तंत्र उरुधाम निबद्धः। तो हमारा जो सही स्वार्थ है वो अगर भगवान की सेवा में, भगवान में है, तो श्रुतियों के द्वारा हमें वही निर्देश दिया जा रहा है। लेकिन अंधा यथंधे, जो सामान्य जनता जो है, जो अज्ञानी है, जिनको ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, अंधे नेता के निर्देशन में वो उनके गलत सलत प्रचार में मुग्ध हो जाते हैं और बहिरर्थ मानिना, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, विष्णु माया है, उसमें वो मुग्ध होके वो आत्म साक्षात्कार, भगवान, भगवत प्राप्ति वो छोड़ के ये भौतिक संसार का जो क्षणिक सुख होता है उसमें लग जाते हैं। तो ये जो अन्य अन्य शाखा है, सारे शाखाओं का हमने जैसे कला, विज्ञान अलग अलग चर्चा किया, इनका उपयोग अगर पूर्ण की सेवा में पूर्णतः किया जाएगा तो ये सारे शाखाओं का भी परिपूर्णता होगा। क्या कला को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? निश्चित रूप से कर सकते हैं। प्रभुपाद जी के समय प्रभुपाद जी ने अपने कई सारे शिष्यों को उनकी कलाओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। कितने सारे जो शिष्य थे उन्होंने अलग अलग प्रकार से अपने कला का इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने चित्रकला का इस्तेमाल किया। अलग अलग जो हमें चित्र देखने को मिलते, वो श्रीमद् भागवतम के हो या भगवान के अन्य अन्य लीलाओं के हो, वो श्री कृष्ण किताब में हो, या बहुत सारे हमें जो छोटी छोटी किताबों के ऊपर पृष्ठ है, वो भी, ये सारे प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को ये कलाओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। विज्ञान के द्वारा प्रभुपाद जी ने भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट जो है, आपको पता रहेगा, तो इसमें कई सारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य है, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज और बहुत सारे अलग अलग, तो वो ये सेवा में कार्यरत थे कि कैसे विज्ञान को भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो ऐसे हम गहराई में चर्चा कर सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने सारे चीजों को, जैसे हम अभी कुछ भगवान का चर्चा कर रहे हैं, आप सब लोग ऑनलाइन है, कोई मोबाइल पे, कोई अपना लैपटॉप, अलग अलग ढंग से ये जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए, भगवान के बारे में जिज्ञासा करने के लिए किया जा रहा है। हो सकता है कि आधुनिक समाज में ये देखने को मिलता है कि जो ये उपन्यासकार होते हैं, कादम्बरी वगैरह लिखते हैं, कुछ किताबें लिखते हैं,
तो ये साहित्यकार लोग जो है ये अपनी किताबों को एक कामुक विषयों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, जो कि उनकी किताबों का ज्यादा बिक्री हो, ज्यादा लोग उसकी सराहना करें, उनका अपना नाम बढ़े। तो बल्कि एक जो बड़ी प्रसिद्ध समाचार पत्र है, वो समाचार पत्र वाले एक बड़े व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उनका जो समाचार पत्र है वो बहुत ज्यादा इसलिए बिक्री होता है क्योंकि उनके समाचार पत्र में एक बड़ा पन्ना होता है, वो केवल नग्न स्त्रियों का चित्र दर्शाने के लिए वो एक पन्ना वो इस्तेमाल करते थे, और उसके कारण उनका बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो क्योंकि सामान्य जनता अज्ञान में है और उनकी कमी का इस्तेमाल कैसे हमारे लाभ के लिए किया जाए, ऐसा ये सारे लोग उसमें उद्युत हो गए, वो सारा कर रहे हैं। लेकिन जिनको ज्ञान है, जैसे आप सब लोग भगवान के बारे में सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है इसमें भेद कर सकते हैं, तो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि जैसे प्रभुपाद जी यह समझा रहे हैं, ये सारे जो अलग अलग क्षेत्र है, सारे क्षेत्रों के द्वारा आप जिस भी क्षेत्र में हो, आपका जो भी कार्य रहे, सारे प्रकार से आप वो सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाइए, तो उससे आपका जीवन परिपूर्ण होगा। वो जो क्षेत्र है उसमें सारे लोगों को लाभ होगा, और ये सारा जो है हम परिपूर्णता का चर्चा कर रहे हैं, तो ये परिपूर्ण परम पूर्ण भगवान की सेवा में सब लगाने से वो सेवा परिपूर्ण हो जाएगा, हमारा जीवन भी परिपूर्ण हो जाएगा। तो गीता में भी एक जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है 13वें अध्याय का 8वें श्लोक से 11वें श्लोक तक बतलाते ज्ञान क्या है, और बोलते आगे कि उसके अलावा सारा अज्ञान है। तो हमारा जो बढ़ा चढ़ा एक प्रगतिशील ज्ञान, उन्नत ज्ञान है, उसका उपयोग हमें भगवान की महिमा को स्थापित करने के लिए होना चाहिए, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और जो सारा ऐसा ज्ञान भगवान की सेवा में लगता है वो एक प्रकार से हरि कीर्तन ही समझना चाहिए, और वो भगवान के महिमा का गान है। तो उससे हम जो ये परिपूर्णता का चर्चा कर रहे हैं, हम परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने जो है अभी ईश स्तुति यहाँ पे पूरा किया है, तो कल जो है हम पहले श्लोक से चर्चा करेंगे, ठीक है। ईशावास्यमिदं से हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरे विश्वोपनिषदम कृष्णा प्रभु की जी, जय। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। निताय हरे गौर कृष्णा। प्रेमानंदे। हरे कृष्णा श्री हरि प्रभु बोल। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी।